नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विथ SK सिमरन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जोड़ के बारे में अध्ययन करेंगे कि जोड़ कैसे बनती है। ये तो सिंपल जोड़ है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको आ जाएगी कुछ जो हासिल होती है, उस पर वीडियो बन जाएगी। ये हो गई सिंपल जोड़। सिंपल जोड़ में हम कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक और एक दो सवाल के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐड कैसे करते हैं। ऐड यानी कि जोड़। ऐड बोलिए, ऐड जो होता है वह आप शॉर्टकट में बोलते हैं, और इसी को जो फुल में बोलिएगा तो आप बोलिएगा एडिशन। एडिशन माने जोड़ यानी कि जोड़। तो जोड़ को हम कैसे जोड़ते हैं तो उसके बारे में हम चलिए बतला रहे हैं। तो ये ऊपर जो देख रहे हैं, ऊपर और ये नीचे दो बार लिखा हुआ है। एक ऊपर में लिखा हुआ है और एक नीचे में लिखा हुआ है। तो जो ऊपर में लिखे हुआ है तो आप इसको मान जाइए कि ये जो है आम है। क्या है? आम। और इसको मान जाइए लीची। लीची ये जो हो गई मैंगो हो गई, और ये जो हो गई लीची हो गई। और यहाँ पे जो हो जाएगी एक टोकरी रखा हुआ है, टोकरी। इसको मान जाइए टोकरी। टोकरी में कितना फल आएगा? तो आप मानिए कि 8 ठो आम था। कितना आम है? 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। कितना आम है? 8। और लीची 1 है। तो एक टोकरी में डालिएगा तो कितना ठो हो जाएगा उसमें सामान? फल कितना होगा? फल कहने का मतलब हो कि लीची भी होगा फल और आम भी फल हो जाएगा। और एक टोकरी में डालिएगा तो कितना हो जाएगी? वह 9 फल हो जाएगी। उसमें जो होगी वह 9 फल हो जाएगी। चाहे आप इसको आम ही मान जाइए। ये आपको अलग अलग मिला हुआ है। एक बार 8 आम मिला, एक बार 1 आम मिला, और एक टोकरी में डाल रहे हैं। तो टोकरी में डालिएगा तो कितना आम हो जाएगी? टोटल जो होगी 9 आम हो जाएगी। टोकरी में डालने के बाद कितना आम हो जाएगी? 9 आम हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको 2 आम मिला। कितना? 2 आम मिला। उसके बाद फिर 4 आम मिला। फिर आप टोकरी में डालिएगा तो टोटल आम कितना हो जाएगी? तो 4 और 2 कितना हो जाती है? 4 आम को, 4 जो आम है उसको आप 2 आम और डाल दीजिएगा तो कितना आम हो जाएगी टोकरी में? जो हो जाएगी वह 6 आम हो जाएगी। कितना? 6 आम हो जाएगी। कैसे? तो आप आम बना लीजिए। इसको आप आम मान जाइए। कितना ठो है? 2। और फिर आपको कितना मिल गया? 4 मिला। 1 2 3 4। टोटल कितने आम हो जाएगी? एक टोकरी में डालिएगा तो कितना आम हो जाएगी? आम जो हो जाएगी टोटल कितना? आप जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 हो जा रही है ना। तो वही यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद फिर 3 आम है और फिर 6 आम है। आपको पहले 3 आम मिला, उसके बाद 6 आम मिला। तो आप टोकरी में डालिएगा तो कितना आम मिल जाएगा? कितना? 6 और 3 कितना? 9। तो यहाँ पे आप 9 लिख सकते हैं। उसके बाद 7 आम मिला, फिर 2 आम मिला। कितना? 7 और 2 आम फिर से मिला। तो कितना आम मिल जाएगी आपके पास? 9। यानी कि 7 आम और 2 आम। टोकरी में डालने के बाद कितना आम हो जाएगी? 9 आम हो जाएगी ना। 7 ठो है। कितना? 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर उसके बाद कितना मिल रहा है? 2 1 2। इस दोनों के एक साथ जोड़िएगा तो कितना आम हो जाएगी टोकरी में? जो हो जाएगी वह हो जाएगी कितना? 1 2 3। ये जो टोटल आम पहले रख दीजिएगा। इसके बाद ये फिर दोनों आम डालिएगा तो बढ़ेगी ना। 3 के बाद 4 5 6 7। ये 7 आम रख चुके हैं। उसके बाद फिर कितना आम मिल गया? 2 आम मिल गया। तो दोनों आम को आप डाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगी? 1 और 2।
ये दोनों के डाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आम हो गई, 9 हो गई। वही तो 9 आम लिखे हैं ना। उसके बाद फिर से आपके पास 6 आम मिला, कितना, 6 आम मिला, और 6 आम मिल चुका है। फिर एक से एक आम मिला तो आपके पास कितना आम हो जाएगी, वो जो हो जाएगी 7 आम हो जाएगी। यह जो है टोकरी का है, टोकरी का आम, टोकरी में जो आम है वह आम है। ये तो मेरा पहला सवाल बन चुका है, आम के थ्रू ही इसको समझे। अब इसको हम जो समझेंगे वो पैसे रुपये के थ्रू समझेंगे कि आप, चलिए यहाँ पे जो है आप हैं, कौन, आप, और यहाँ पे जो है आपके भाई है, कौन है, आपके भाई। और जो पैसा मिलेगा किसको मिलेगा, कि तो आपको मम्मी के मिलेगी, अन्यथा आपको पापा को। तो आप यहाँ पे पापा मान जाइए, फादर। तो आपके पास कितना रुपया है, 6 रुपया। आपके भाई के पास 2 रुपया, तो आप पहले आप दे दिए 6 रुपया, उसके बाद आपके भाई दे दिए 2 रुपया। तो पापा के पास कितने रुपया हो जाएंगे, 6 रुपये हो जाएंगे ना। तो आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए, कितना, 6। अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे कीजिए कि आप पापा से मांगे, पहले आप मांगे 3 रुपया, आपके भाई जो मांगे कितना रुपया मांगे, 6 रुपया मांगे। तो पापा के पास कितने रुपया थे, वो हम दोनों भाई में कितना रुपये दिए, हो गए 6, 3 और 6, 9 रुपया दिए, दोनों आदमी को मिला के 9 रुपया दिए। उसके बाद फिर है आपके पास 7 रुपया और आपके भाई के पास 2 रुपया। तो दोनों आदमी आप दिए तो कितना रुपया पापा को दिए, जो दिए वो 9 रुपया हो गई। तो आप 9 रुपया यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद जो आपके पास है 6 रुपया, आपके भाई के पास जो है वो 0 रुपया, 1 भी रुपया उनके पास सही नहीं है। तो पैसा देंगे, नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ आप दीजिएगा। तो आप ही के पैसा ना जो होगा वही ना रह जाएंगे पापा के पास। तो कितना रुपया है, वो 6 रुपया है, तो आप 6 ही रुपया यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद फिर आप दे रहे हैं 8 रुपया और भाई जो दे रहे हैं 1 रुपया दे रहे हैं, कितना, 1 रुपया। तो कितना रुपया हो जाएगी टोटल पापा के पास, टोटल जो हो जाएगी 9 रुपया हो जाएगी। उसके बाद फिर आप दे रहे हैं 6 रुपया और भाई आपके जो दे रहे हैं वो केवल 3 रुपया दे रहे हैं, कितना, 3 रुपया। आप दिए 6 रुपया और भाई दिए 3 रुपया। तो पापा के पास कितना रुपया हो जाएगी, 6 रुपया और 3 रुपया, कुल मिला के 9 रुपया। ये जो हो गई पापा के पास हो गई, और ये जो था आपके पास था और ये भाई के पास। ये तो मेरी दूसरी सवाल है। उसके बाद यहाँ पे जो थी, यहाँ पे आम के थ्रू हम समझे थे, यहाँ पे पहले बार मिला, उसके बाद दूसरे बार भी मिला, वो दोनों के ले जाके हम टोकरी में डाल देते। वो जो आम मिला है टोकरी में, वो आम यहाँ पे हम लिख चुके हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।